नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश भी हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। मुख्यमंत्री ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित उत्तराखंड दिवस में की शिरकत। कहा, हमारी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच देता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से फोन पर की बातचीत। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीतने पर दी बधाई और शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इसके साथ ही ब्राजील समेत दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीशों ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। जस्टिस सूर्यकांत ने सीजेआई भूषण आर गवई की जगह ली है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीजेआई गवई की सिफारिश के बाद संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। अगली खबर की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। देश भर में आज यह दिन उनके अद्वितीय बलिदान और मानवता की रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गुरुजी की शिक्षाओं और साहस को याद किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन धर्म, न्याय और दृढ़ता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुरुजी के संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा देते हैं और हमें कठिन परिस्थितियों में साहस, धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से अपील की कि हम सभी गुरुजी की शिक्षाओं को अपनाकर एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत उत्तराखंड पवेलियन में उत्तराखंड दिवस समारोह और इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर नाट्यशाला थिएटर में उत्तराखंड के लोक कलाकारों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर इस वर्ष व्यापार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हमारी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने का मौका देता है। यही नहीं, इस मेले में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या के जरिए हमारी लोक संस्कृति और उत्तराखंडी परंपराओं को जीवंत झलक देखने को मिलती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर वार्ता कर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीतने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य सेन की ये शानदार उपलब्धि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य की मेहनत, समर्पण और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो ये साबित करता है कि लगन, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ हर कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और देवभूमि उत्तराखंड का नाम इसी प्रकार रोशन करते रहेंगे। अगली खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट में रविवार को
मुंबई से देहरादून आ रही इंडिगो विमान से लैंडिंग के दौरान पक्षी के टकराने की घटना सामने आई है। हालांकि विमान के पायलटों ने पूरी सतर्कता के साथ विमान को सुरक्षित तरीके से रनवे पर उतारा। इस घटना में विमान के नोज वाले हिस्से में मामूली नुकसान हुआ है। विमान में कुल 186 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट और इंडिगो की तकनीकी टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी है ताकि आगे सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित की जा सके। राजधानी देहरादून के मसूरी में पिक्चर पैलेस बस स्टैंड से आगे एक कार अनियंत्रित होकर ऊपरी सड़क से नीचे जा गिरी। इस हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक मोड़ पर अचानक कार फिसल गई, जिससे चालक नियंत्रण नहीं संभाल पाया। वहीं कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि चालक की जान बच गई। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू करते हुए घायल चालक को कार से बाहर निकाला और निजी वाहन से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में आयोजित स्वागत एवं सम्मान समारोह में चंद्रोटी, गढ़ी, गुजराड़ा और सरोना की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के नवनिर्वाचित सभापति, उपसभापति एवं सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि सहकारिता व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और समितियों के माध्यम से किसानों, युवाओं एवं स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नई टीम सहयोग और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए समितियों को मजबूती प्रदान करेगी और क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सरकार सहकारी समितियों को और अधिक सशक्त व सक्षम बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जिम्मेदारी भाव से कार्य करने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आह्वान किया। किसानों को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है और इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय माननीय अमित शाह जी को मिला है और उसके माध्यम से आज लोगों को जोड़कर उनकी आर्थिकी को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। यहाँ उनके मार्गदर्शन में माननीय धामी जी लगातार सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो विकसित भारत का 2047 का सपना है उसको साकार करने में ये सहकारिता आंदोलन एक मील का पत्थर साबित होगा। खबर रुद्रप्रयाग जिले से, जहां भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी द्वारा जिले के तीनों ब्लॉकों के अलग अलग गांवों की 30 महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में भाग ले रही युवतियों एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में न केवल ब्यूटी पार्लर की बारीकियों को सिखाया जा रहा है, बल्कि उद्यमिता, स्वरोजगार सहित बाजार प्रबंधन, बैंकिंग, सॉफ्ट स्किल, राज्य सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं एवं व्यवसाय से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जा रही हैं। सर, ये 35 दिन का कोर्स है और ये एडवांस मोड का ब्यूटी पार्लर कोर्स है और हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे दूरस्थ तीनों ब्लॉक के युवतियां हैं या लड़कियां हमारी, और ये सभी ये अच्छे तरह से ट्रेन करें और बाद में इस ट्रेनिंग के पश्चात अपना आजीविका जोड़े और जिससे इनकी घर की आमदनी तो बढ़े, साथ में इनका अपना आत्मविश्वास भी बढ़े और समाज के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करें। यहाँ पे जो इनके लिए हम लोगों द्वारा मास्टर ट्रेनर बुलाए गए हैं, वो स्पेशलिस्ट वो पौड़ी से बुलाए गई हैं, जो लगभग पिछले ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में 20 सालों से ऊपर कार्य कर रही हैं और जनपद में हम देखते हैं दिनों दिन ब्यूटी पार्लर की बहुत बड़ी मांग है। चाहे आप शादी है, चाहे छोटा सा फंक्शन है, तो ब्यूटी पार्लर की बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण हम चाहते हैं कि जो गाँव क्षेत्र हैं तो ब्यूटी पार्लर एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है आने वाले समय के लिए। यह प्रशिक्षण 11 नवंबर से शुरू हुआ था, जो 35 दिनों तक चलेगा। प्रशिक्षण में भाग ले रही महिलाओं ने कहा कि जहां ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने में हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं, प्रशिक्षण पूरा करने में काफी समय लगता है। उन्होंने कहा यह योजना उनके लिए भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी। कि यहाँ रोजगार के प्रशिक्षण कार्य चल रहे हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर हुआ। हम कुछ भी कार्य करना चाहेंगे, जैसे अपने करियर को बनाना चाहेंगे, तो यहाँ आरसीटी के द्वारा अनेकों कार्य किए जाते हैं और हमें कल से सर के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है और
हम यहाँ इस एक ही उद्देश्य से आए हैं कि हम अपने जीवन की नई नई ऊंचाइयों को छुएं, कैसे हम अपने बिजनेस को बनाएं, अपने करियर को बनाएं। उत्तरकाशी रामलीला मैदान में मंगसिर बग्वाल के तीसरे दिन बूढ़ी दीपावली आज लोक वाद्य यंत्रों और मांगल गीतों, पांडव नृत्य, भैलो रसाकसी प्रतियोगिता के साथ पारंपरिक फैशन शो, संस्कृति और परंपरा की मंच पर छटा बिखरती नजर आई। इसके साथ ही विभिन्न लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी। की याद में इस मंगसिर बग्वाल को मनाया जाता है और आज से ही नहीं मनाया जा रहा है, आदिकाल से मनाया जा रहा है। और ऐसे मान्यता है कि जब तिब्बती लुटेरे जब यहाँ पर आक्रमण करते थे और यहाँ पर लूटपाट करते थे, तो उनसे बचाने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए तत्कालीन जो टिहरी रियासत उसमें वहीं पर साझी हुए, तो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पैनखंडा हो गया जोशीमठ की तरफ और हमारे तरफ नीलोंग घाटी में और जो गर्दांग गली है उस मार्ग से जो है उन लुटेरों को खदेड़ने के लिए यहाँ के जो वीर बढ़ गए थे, योद्धा गए थे, वो ठीक 1 महीने पश्चात जब आए तो उनकी याद में इसको मनाया जाता है। और इसका एक बहुत लोकप्रिय इतिहास भी है, क्योंकि हमारी कहीं न कहीं से ये पारंपरिक और जो हमारी स्थानीय संस्कृति है और उससे इसको जोड़ के देखा जाए तो हमारा जो इतिहास रहा है बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। वहीं खेल प्रतियोगिता रसाकसी में पुरुष वर्ग में 6 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें मातली ITBP ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में 4 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें बाड़ाहाट महिला वर्ग प्रथम स्थान पर रही। प्रतियोगी अंकिता चौहान ने बताया कि मंगसिर बग्वाल में बाड़ाहाट की महिलाएं 3 सालों से लगातार जीत रहे हैं। यह मंगसिर बग्वाल हम पौराणिक रूप से मनाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बग्वाल को हर गांव में मनाया जाता है। बग्वाल के 3 दिवस कार्यक्रम में आज अंतिम दिन में महिला वर्ग में रस्साकसी में पहला स्थान बाड़ाहाट टीम ने प्राप्त किया है और दूसरा स्थान जो है गणेश की टीम ने लिया है और ये हमारी लगातार तीसरी जीत है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।